मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र विभाग, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले इस लेक्चर में हमने फॉल्ट के रिकग्निशन और टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम फॉल्ट पर चर्चा शुरू करने वाले हैं। फॉल्ट क्या होता है विद्यार्थियों? फॉल्ट में बी डिफाइंड एज अ फ्रैक्चर। फॉल्ट को एक फ्रैक्चर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सहारे चट्टानों के दो ब्लॉक्स जो होते हैं वे एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, या एक ऐसा तल जिसके सहारे दो चट्टानी ब्लॉक्स जो होते हैं वे गति कर रहे हों, तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। दिस प्लेनर डिसकंटिन्यूटी ओरिजिनेट्स बाय टेक्टोनिक फोर्सेस एक्टिंग रीजनली। यह प्लेनर डिसकंटिन्यूटी जो होती है वह टेक्टोनिक फोर्सेस के द्वारा उत्पन्न होती है। द डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ फॉल्ट में बी लेस देन अ मीटर, सेवरल 100 मीटर्स और मैनी किलोमीटर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फॉल्ट के अलोंग कुछ मीटर का हो सकता है, सेवरल 100 मीटर्स का हो सकता है, या कई किलोमीटर का भी हो सकता है। जैसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट है तो वो कई किलोमीटर लंबा फॉल्ट है। फॉल्ट्स रिजल्ट फ्रॉम टेंशनल एज वेल एज कंप्रेशनल फोर्सेस। फॉल्ट का निर्माण जो होता है ना, टेंशनल और कंप्रेशनल दोनों प्रकार की फोर्सेस के द्वारा होता है। अब फॉल्ट की टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। फॉल्ट प्लेन, द फ्रैक्चर सरफेस अलॉन्ग विच रिलेटिव मूवमेंट हैज़ टेकन प्लेस। वह फ्रैक्चर सरफेस जिसके सहारे सापेक्ष गति जो हो रही है सापेक्ष गति हो रही है उसे हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये ए बी दे रखा है, ए और बी के सापेक्ष जो होता है वह सापेक्ष गति हो रही है, इसे हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। ठीक है, फॉल्ट प्लेन। ठीक है, द वर्ड फॉल्ट इंक्लूड्स बोथ द फॉल्ट प्लेन एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट हैज अकर्ड अलोंग इट। फॉल्ट के अंदर दोनों आ जाते हैं, फॉल्ट प्लेन और द डिस्प्लेसमेंट जो उसके सापेक्ष हुआ है। A fault plane may be markedly curved or in some cases undulating. फॉल्ट प्लेन जो होता है या फिर कर्व्ड हो सकता है या फिर अंडुलेटिंग भी हो सकता है। Instead of one clearly defined fault plane, there may be a number of parallel shear fractures. एक क्लियरली डिफाइंड फॉल्ट प्लेन के अतिरिक्त देयर में भी ए नंबर ऑफ पैरेलल शियर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, अलॉन्ग विच द फॉल्ट मूवमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसके अलॉन्ग जो होता है फॉल्ट मूवमेंट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सच ए फ्रैक्चर जोन इज कॉल्ड अ शियर जोन। ऐसे फ्रैक्चर जोन को हम शियर जोन कहते हैं। इसमें देख लीजिए, ए बी जो है वह फॉल्ट प्लेन है जिसके सारे दो जो ब्लॉक्स हैं उसका सापेक्ष मूवमेंट हो रहा है। ये जो फॉल्ट प्लेन के नीचे वाला होता है उसे हम अपथ्रोन साइड कहते हैं, और ये जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो है वह उसे हम डाउन थ्रोन साइड कहते हैं। जो नीचे की ओर खिसक रहा है उसे डाउन थ्रोन साइड, जो ऊपर की ओर रहा है उसे अप थ्रोन साइड कहते हैं। और ये जो नीचे होती है उसको फुटबॉल कहते हैं, और ऊपर वाले जो होती है उसको हैंगिंग बॉल हम कहते हैं। ठीक है, हेड देखते हैं, हेड क्या होता है। हेड देखिए, ये है हेड। हेड की परिभाषा इस प्रकार है, द हेड ऑफ अ फॉल्ट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फॉल्ट प्लेन मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर से जब हम नापते हैं वो एंगल फॉल्ट प्लेन के साथ में, ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर के साथ में फॉल्ट प्लेन क्या एंगल बनाता है उसे हम हेड कहते हैं। ठीक है ना, इट इंक्लूड बोथ द एंगल एंड द डायरेक्शन। इसमें एंगल भी होते हैं, साथ ही इसके अंदर डायरेक्शंस भी होती है। डिप देखते हैं, डिप इसमें कहाँ है। The dip is the angle the fault plane makes with the horizontal surface. डिप वह कोण है जो कि जो फॉल्ट प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये ए जो है वह एंगल दे रखा है, ए और सी। ठीक है, ये जो कोण ए बी और एच जो है वे क्या दे रहे हैं, डिप को देते हैं ये। ठीक है, फिर हम स्ट्राइक की बात करते हैं। स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी ऑन द ग्राउंड सरफेस। ठीक है ना, किसी फॉल्ट की स्ट्राइक क्या होती है
कि उसकी ग्राउंड सतह पर कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है, जैसे स्ट्राइक कहते हैं उसे, ठीक है। तो ए डी जो है वह स्ट्राइक होगी, तो ग्राउंड सतह उसकी कंटिन्यूटी क्या है फॉल्ट प्लेन की, उसे स्ट्राइक कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ ट्रेंड ऑफ द लाइन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ फॉल्ट प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, कि उस वह लाइन जो निर्मित होती है फॉल्ट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्शन पर, ठीक है ना, उस लाइन का ट्रेंड किस दिशा में है उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। सच एज द ग्राउंड सरफेस और मैप सरफेस। थ्रो की बात हम करते हैं। थ्रो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड रॉक ब्लॉक्स इज कॉल्ड द थ्रो ऑफ फॉल्ट। यानी विस्थापन का जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसे हम थ्रो कहते हैं, ठीक है ना, और विस्थापन का जो क्षैतिज घटक है उसे हम हीव कहते हैं, ठीक है। तो ए से बी तक कितना ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सी बी जो होगा क्या होगा, सी बी हीव होगा, और ए सी जो होता है वह थ्रो कहलाएगा। द साइड ऑन विच द स्ट्रेटा appear to have thrown down is called the down thrown side। नीचे जाने वाली साइड जो होती है उसे डाउन थ्रोन कहते हैं, जो ऊपर और मुड़ रही है उसे हम अप थ्रोन साइड कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फॉल्ट इज कॉल्ड द हीव। आपको बताएं विस्थापन का जो क्षैतिज घटक उसे हीव कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसे हम थ्रो कहते हैं। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ स्ट्रेटा एज सीन इन द सेक्शन ऑफ अ फॉल्ट। जब हम फॉल्ट के सेक्शन में देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेस हुआ है उसे हम हीव कहते हैं। नेट स्लिप देखते हैं। द टोटल डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड अलोंग द फॉल्ट प्लेन इज कॉल्ड द नेट स्लिप। फॉल्ट प्लेन के सापेक्ष होता है वह जो संपूर्ण विस्थापन को हम नेट स्लिप कहते हैं। ये दे रखा है, ए बी जो होगा वह संपूर्ण विस्थापन होगा। ये जो पहले ये ए था और ये जो इस ब्लॉक का बी था, वे दोनों ही पास पास ही थे, तो जो पूरा विस्थापन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट स्लिप। इट इज़ मेजर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट विच वर ओरिजिनली इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। यह दो बिंदुओं के मध्य को मापता है जो कि ओरिजिनली क्या एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रह चुके थे। द मूवमेंट अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, डायरेक्शन, dip, strike and strike slip। Strike slip and dip slip। Dip slip is movement parallel to the direction of dip of a fault। Dip slip जो होता है वह फॉल्ट प्लेन के जो डिप होती है, डिप की दिशा, उसके पैरेलल गति को हम डिप स्लिप कहते हैं, और स्ट्राइक के पैरेलल गति जो होती है उसे हम स्ट्राइक स्लिप कहते हैं। फॉल्ट स्कार्प के देखते हैं। अ फॉल्ट स्कार्प इज द क्लिफ फॉर्म्ड इनिशियली अलोंग द अप थ्रो साइड ऑफ अ फॉल्ट। फॉल्ट स्कार्प जो होती है वह एक चोटी होती है जो कि प्रारंभ में रूप में बन जाती है जो फॉल्ट होता है उसके अप थ्रोन साइड में। हैंगिंग ऑफ फुटबॉल, ठीक है, जो फॉल्ट प्लेन होता है, फॉल्ट प्लेन की नीचे वाली जो ब्लॉक होती है उसे हम कहता है कि अपने हैंगिंग फुटबॉल कहते हैं, ऊपर वाले को हैंगिंग बॉल कहते हैं। फॉल्ट जोन, मोस्ट फॉल्ट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द जोन ऑफ क्रश्ड और अल्टर्ड रॉक। अधिकांश फॉल्ट प्लेन जो होते हैं वे क्या होता है कि क्रश्ड या फिर अल्टर्ड रॉक्स से एसोसिएट रहते हैं। इस जोन को ही हम फॉल्ट जोन कहते हैं। When several parallel faults occur close together, the resulting zone of broken and crushed rock is called the shear zone। इसको हमने पहले भी पढ़ा था। कई सारे फ्रैक्चर आपस में मिल करके shear zone का निर्माण करते हैं। A shear zone differs from a fault zone is that no distinct fault plane can be detected because here the local deformation is ductile। The fault zone and shear zone vary greatly in width, and in some cases they are measured in hundreds of meters।
अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन फॉल्ट पर चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।